नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों के लिए कि वीडियो बहुत डिले हो गया है। बहुत लोगों के पर्सनली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम चैनलिंग पर वीडियो बनाइए, एनर्जी अपडेट दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है, मैंने अभी 8/8 के पोर्टल पर एनर्जी अपडेट दिया था। उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो फुल मून रहने वाला है बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सी पर्जिंग हो सकती है। आपने अगर उसे अच्छे से सुना है तो जो एनर्जी अपडेट मैंने दिया है, आपको बताया था कि आने वाले वीक में आप इस तरह की पर्जिंग से गुज़र सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत से लोग पर्जिंग से गुज़र रहे हैं जिनकी क्लेंजिंग नहीं हुई है। लॉट ऑफ प्रेशर है उन पर, एंग्जाइटी हो रही है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो फुल मून गया है उसने 8/8 के पोर्टल को और ज़्यादा एक पुश दिया है। ऑलरेडी आपको आपकी पावर में लेकर आने के लिए बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत सी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। आप अपनी पावर में तभी आ सकते हैं जब आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ेंगे, ठीक है। और ट्रू सेल्फ से जुड़ने के लिए जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर पहले रिलीज़ होगी। मैं इसलिए एनर्जी अपडेट जल्दी नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ आई कैन फील, मुझे पता है कि आप लोग हैवी एनर्जी से गुज़र रहे हैं। बट मुझे ये फील होता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पेशेंसली उस एनर्जीज़ को हैंडल करते हैं, क्योंकि वो सभी एनर्जी अपडेट्स को बहुत से ध्यान से सुनते हैं और उनको मालूम है कि ये सब पोर्टल का असर है, फुल मून का ही असर है। तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो इस जर्नी पर काफ़ी असेंड हो चुके हैं वो भी इस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हैवी फील कर रहे हैं। उनकी भी क्लींजिंग हो रही है नेक्स्ट लेवल ग्रो करने के लिए। तो जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है इस टाइम पर, डेफिनेटली लॉट ऑफ पर्जिंग, लॉट ऑफ फिज़िकली इश्यूज़ आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं इस टाइम पर। गाइस, इस टाइम पर आपको ड्रीम्स के थ्रू डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, या सडनली आपका मन कर रहा है बहुत ज़्यादा सफाई करने का, अपने आसपास, अपने कबर्ड्स की, अपने घर की, अपने किचन की, अपने छत की, मंदिर की, कुछ भी ऐसी जगह है आपका सडनली मन कर रहा है घर की सफाई करने का, अपने आसपास की सफाई करने का, जो भी एक्स्ट्रा क्लटर है उसे बाहर निकालने का अंदर से मन कर रहा है। इसका मतलब है कि आप इस असेंशन के प्रोसेस में बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ड्रीम्स में आप लोग सफाई कर रहे हैं, मैले कपड़े हैं जो वो धो रहे हैं, या फिर आप अपने किचन की सफाई कर रहे हैं, तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा क्लेंजिंग हो रही है। अगर आपको ऐसा ड्रीम में दिखाई दे रहा है कि आप किचन की सफाई कर रहे हैं तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है। आप उन सिम्टम्स को फील कर सकते हैं। आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। अगर आपको ऐसा ड्रीम में फील हो रहा है कि आप ब्रश कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है। आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है। आप में से बहुत से लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, जिनको इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं क्लेंजिंग से रिलेटेड, उनको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है कि आपके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप सिर्फ उन ड्रीम्स को अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत से लोगों को ऐसी गाइडेंस मिल रही है ड्रीम्स में कि मैले कपड़े धो रहे हैं, इसका मतलब आपके कर्मा बैगेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। कुछ को टॉयलेट की क्लेंजिंग दिखाई दे रही है, कुछ को आप घर के टेरेस साफ़ कर रहे हैं। इस तरह से अगर ड्रीम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी फिज़िकल इश्यूज़ आने 1-2 दिन में आपके सामने आते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, असेंशन के प्रोसेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बेशक आपको फिज़िकली पेन्स हो रही हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि वो इस क्लिनजिंग को अलाउ नहीं कर रहे हैं।
एंग्जाइटी क्यों होती है आपको? एंग्जाइटी होती क्या है पहले ये समझिए। एंग्जाइटी होती है हमारे ही सप्रेस्ड इमोशंस, हम दबा लेते हैं, हम जिद पे होते हैं कि हमें निकालना नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या रिलीज़ करना है। तो जो चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो, आप उनको रिलीज़ नहीं करते हो, वो एंग्जाइटी की फॉर्म में आपको परेशान करते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों को एंग्जाइटी हो रही है। कुछ लोगों को शोल्डर्स में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी क्लेंजिंग चल रही है। हेडेक हो रहे हैं, स्टमक में डिस्टर्बेंस हो रही है। सबसे ज़्यादा इशू आपको स्टमक से रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्र हाईली अफेक्टेड, हाईली फ्लेमेबल आपको फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट फील हो सकती है आपको आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र में। इसके साथ ही आपके लोअर चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। तो बिल्कुल अगर फिजिकल सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। ऐसे टाइम पर आप नींबू पानी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी लीजिए, हॉट वाटर लीजिए। अगर आप चाहते हैं स्ट्रेस रिलीज़ करना, तो आपको मैं एक और गाइडेंस देती हूँ। आप रात को थोड़ा सा गर्म पानी लें, एक छोटे से बाथ टब में आप गर्म पानी लें, उसमें सॉल्ट डाल दें, जो भी रॉक सॉल्ट होता है, हीलिंग सॉल्ट होता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे डालें और कुछ देर तक उस वाटर में अपने पैरों को रखें। एंड आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपका सारा नेगेटिविटी जो भी है, आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उस वाटर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने फीट्स के थ्रू अपनी बॉडी की सारी नेगेटिविटी। आप लोगों को बहुत रिलैक्स फील होगा। बहुत इजी है, आप इसे 2-3 दिन, जब तक आपको बॉडी में हैवीनेस फील होती है, लगातार कीजिए। आपके जो भी ब्लॉकेजेस होंगे उनको भी रिलीज़ होने में हेल्प मिलेगी। आपको बहुत लाइट फील होगा, पॉजिटिव फील करने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से हीलिंग मेथड्स हैं बहुत से, आप लोग उनको फॉलो कीजिए। इस टाइम पर ही तो आप लोगों को ज़रूरत होती है हीलिंग। ग्राउंडिंग आपको बताया है कि आपको डेली करनी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी गाइडेंस दी हुई है कि डेली ग्राउंडिंग कीजिए। इस टाइम पीरियड में जितनी ज़्यादा आप ग्राउंडिंग करेंगे, आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। ठीक है, बहुत से लोगों को माउथ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, अल्सर्स हो सकते हैं माउथ के अंदर, या बोलने में दिक्कत हो रही है, अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, या आप कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लूज़ फील कर रहे हो अगर, तो इसका मतलब आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र हील हो रहा है। आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। सडनली कुछ ऐसे फूड की क्रेविंग हो सकती है जो आप बहुत पहले खाते थे या बचपन में आपका फेवरेट रहा हो, सडनली वो चीज़ खाने का मन कर सकता है, या बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है। कुछ इस तरह के इश्यूज आप लोगों के सामने इस टाइम पर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसका कारण है कि आप लोगों की क्लेंजिंग चल रही है। आपको बताया गया है कि ये जो फुल मून है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि सन इन लियो में है, एंड जो हमारा 8-8 का पावरफुल पोर्टल गया है उसका भी अफेक्ट साथ में मर्ज हो गया है। तो आप लोगों को बहुत से इसके गुड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आफ्टर आपकी क्लिनजिंग जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आएगी, जो पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर का क्लटर निकालना है, क्लिनजिंग करनी है, अपने घर की सफाई करें, अपनी खुद की सफाई करें। इस टाइम पर आपकी बॉडी को आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खुद पर ले आएं, बजाय कि फोकस होने के कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं ये हैवी एनर्जी डीएम की तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पर जो आप लोग एनर्जीज पिक कर रहे हैं, आपकी खुद की नेगेटिविटी है जो आपको रिलीज़ करनी है। तो फुली फोकस अगर आप होकर अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने लगोगे। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पर बिल्कुल डीएम से फोकस हटाएं, डिटैच हो जाएं, अपने ऊपर फोकस लाएं, अपनी क्लिनजिंग पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप अपनी क्लिनजिंग नहीं करोगे तो आप फिर से परेशान रहोगे। जब तक अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं होगी, आप खुद की ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने रियल पावर में आएँ, जो हम रियल हैं, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ है, अगर आप चाहते हैं आप उसमें आना, तो आपको इस टाइम पीरियड में सारा टाइम खुद को देना होगा।
और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रही हूँ। अपने दोनों चैनल से थोड़े टाइम के लिए मैंने ब्रेक इसीलिए लिया है बिकॉज़ ये पावरफुल एनर्जीज़ को मैं अपने और ज़्यादा ग्रोथ में यूज़ करना चाहती हूँ। मी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट रह रही हूँ और अपने साथ टाइम स्पेंड करना, नेक्स्ट लेवल ग्रो करना और दुगनी पावर के साथ, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम आगे गाइडेंस दे पाऊँ। तो उससे पहले मुझे खुद को थोड़ा टाइम देना है, खुद की हीलिंग करनी है, खुद को नेक्स्ट लेवल ग्रो करना है, क्योंकि असेंशन का प्रोसेस जो हमारे गाइड्स होते हैं उनका भी चलता रहता है। तो कभी आप ये मत सोचिए कि अगर हमारा चैनल है या हम एक गाइड हैं तो हमारा असेंशन ख़त्म हो गया, हम पूरी तरह से हील हो चुके हैं या हम पूरी तरह से असेंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का भी नेक्स्ट लेवल असेंशन चलता रहता है। आपसे 1-2 स्टेप आगे हो सकते हैं, इसीलिए आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं, हम लोग वो चीज़ें फील कर चुके हैं जो आप लोग अब फेस कर रहे हो, इसीलिए हम आपको गाइड कर पा रहे हैं। तो उस गाइडेंस को बहुत अच्छे से फील कीजिए, उसे लीजिए और उसे फॉलो कीजिए। पूरा टाइम खुद पर फोकस रहें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। जो भी फिज़िकल इश्यूज़ आ रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से हील कर सकते हो बिकॉज़ आप खुद एक हीलर हैं, आपके अंदर ही वो पावर है। नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट रहें, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है। और इसके साथ ही डीएम की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं, क्योंकि डीएम कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस भी हैं हमारे इस चैनल पर, तो अगर मैं डीएम की बात करूं तो डीएम भी इस टाइम पर पूरी तरह से पर्जिंग की स्टेज से गुज़र रहे हैं। थॉटलेस हो चुके हैं इस टाइम पर। उनका माइंड है ना बिल्कुल ज़ीरो थॉट्स पे आ चुका है इस टाइम पर। इस तरह से ये हाई कॉस्मिक एनर्जी उन पर अफेक्ट डाल रही है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा उनका भी हील हो रहा है। ईगो बहुत बुरी तरह से शटर हो रही है, ठीक है। उनको अपनी ट्रू पावर का पता चल रहा है, रियलिटी समझ में आ रही है। कार्मिक्स एंड अपने ट्रू डिवाइन सोल काउंटर के बीच का एक डिफरेंस होता है जो वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। एक विजडम लेवल उनका भी असेंड हो रहा है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस टाइम पर उनको पूरी स्पेस दें, उनको भी उनके कर्मास रिलीज़ करने हैं, उनकी खुद की क्लेंजिंग होगी। कुछ जो फेमिनाइंस हैं मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रही हैं कि मैम हम डीएम के कार्मिक से उनकी कॉर्ड कटिंग कर दें या डीएम की हम हीलिंग कर दें। वाई, क्यों कर दें आप हीलिंग? आपका काम नहीं है, आप पहले खुद तो हील हो जाइए। डीएम की टेंशन आपको क्यों लेनी है जब डिवाइन है? देखिए, आपकी अगर हाफ सोल है, आपका पर्सन आप ही की काउंटर सोल है। जो पावर आपके पास है वो उनके पास भी है, लेकिन उनका तरीका डिफरेंट होता है हील होने का। आप जितनी कोशिश करोगे अपनी तरफ से उनको हील करने की या उनकी कॉर्ड कटिंग्स की, आप उतना अपनी जर्नी को डिले करोगे, अपने असेंशन के प्रोसेस को स्लो कर दोगे, क्योंकि आप अपना फोकस खुद से हटा के डीएम पर ले जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डीएम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी हीलिंग कर दें, उनके कार्मिक से कॉर्ड कटिंग कर दें। उनके कार्मिक की कॉर्ड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी जब उनके कर्मास रिलीज़ हो जाएंगे। कोई भी कर्मा हमारी लाइफ में बिना वजह नहीं रुकेगा। जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता वो हमें पे करना ही है कर्मा। आप किसी भी तरह से उन कार्मिक से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर। खुद पर ध्यान दें, अपनी हीलिंग पर फोकस करें, क्योंकि ये टाइम है आपको खुद को देने का। जितना आप अपनी क्लेंजिंग करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, उतना ही आपके डीएम को भी रास्ता मिलेगा। वो भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं उस लाइट की तरफ। तो आप खुद को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाएं ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ उस लाइट की पीछे पीछे आ सकें, बजाय कि आप डीएम को वो लाइट दिखाने के। आप खुद वो लाइट बने पहले, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि ये जर्नी है सेल्फ की जर्नी। आप अपने आप को एनलाइटमेंट की दिशा में ले जाएं, आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे उस लाइट को देखते हुए आ रहे हैं। देखिए, जो डीएम होते हैं उनको जो कंप्लीट करती है सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही करती है। तो इनसिक्योरिटीज़ पहले तो निकाल दें बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल इनसिक्योरिटीज़ ना लाएं कि कहीं और चले जाएंगे, कार्मिक्स के साथ चले जाएंगे। अगर उनको जाना होगा तो वो
आप कुछ भी कर लें, कोई स्पेल काम नहीं करेगा, कुछ भी हीलिंग काम नहीं करेगी। अगर उनके कर्मास किसी कार्मिक के साथ लिखे हैं तो वो जाएंगे, आप नहीं रोक सकते उनको। तो बजाय कि इन फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने के, अपने ऊपर फोकस लाएं। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हील कर लीजिए, इतना एनलाइटेंड कर लीजिए कि आपके पर्सन ऑटोमेटिकली उस लाइट से अट्रैक्ट हों और आपकी तरफ आएँ, ताकि आप लोग दोनों डिवाइन की तरफ, एनलाइटमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है। और देखिए, डिवाइन जो मैस्कुलाइन होते हैं बिल्कुल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो हमारा आसमान है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है मदर गाया से, वो कोई और नहीं दे सकता। जब भी आसमान को रोना होगा तो वो बारिश के फॉर्म में मदर गाया पर फ्लो करने लगता है। ठीक है। क्योंकि वो जानता है कि उसके इमोशन सिर्फ उसकी फेमिनाइन ही समझ सकती है, इसीलिए वो बारिश के फॉर्म में मदर गाया पर फ्लो करता है। और ये इमोशन ही है जो आप लोगों को जोड़े रखे हुए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, उनके अंदर भी जो फेमिनाइन पार्ट है वो भी एक्टिव हो रहा है। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान ना दें कि हम हीलिंग कर दें, जो आपका है वो आप ही का रहेगा। तो पॉजिटिव रहें, हीलिंग कीजिए। जो भी बॉडी में एक्स हो रहे हैं उन सब चीज़ों से बाहर ओवरकम करने की कोशिश करें। ठीक है। अपने ट्रॉमास को हील कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर कुछ लोगों को चाइल्डहुड रिलेटेड इश्यूज़ भी सरफेस पर आ सकते हैं। कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे सकते हैं। अनयूजुअली आप कार्मिक्स की बातों से ट्रिगर हो रहे हो। आपकी इस टाइम पर ईगो इशू हील हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप सडनली ही ट्रिगर हो गए बिना किसी रीज़न के, कोई आपको कुछ कह भी नहीं रहा है, आप उस पर्सन की प्रेजेंस से भी ट्रिगर हो रही हो। इसका मतलब आपका ईगो इशू है कुछ ना कुछ रिलेटेड। तो आप उन चीज़ों को टाइम दे, समझें, कॉन्शियसनेसली उनको हील करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल डीएम से डिटैच हो जाएं, उनकी तरफ फोकस ना होकर खुद पर फोकस करें। जितनी खुद की क्लेंजिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो अगर हाई एनर्जीज फील होती हैं, क्योंकि जब आपके चक्रास हील हो रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होंगी और फिज़िकल इश्यूज़ भी आएंगे। तो कोई भी फिज़िकल इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हील करें उस चक्रा से रिलेटेड, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें और बिल्कुल लाइट खाना खाएं इस टाइम पर। बिकॉज़ मैं जानती हूँ इस टाइम पर कुछ लोगों को बहुत हैवी फूड खाने का सडनली मन कर सकता है, जंक फूड खाने का सडनली मन कर सकता है, या बहुत तीखा खाने का सडनली मन कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, हल्का खाएं, खुद पर फोकस रहें, और जितना ज़्यादा बॉडी को केयर देंगे इस टाइम पर उतना ही आप लाइट फील कर पाएंगे। तो ये तो था एनर्जी अपडेट। बिल्कुल परेशान ना हो, आने वाले 1 वीक तक आप लोग बहुत जल्द इन हैवी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे और जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो टाइम दीजिए खुद को। एंड आई होप गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ इस जर्नी पर, क्योंकि मेरा सोल पर्पस है आप लोगों को गाइड करना। बट गाइडेंस मैं तभी दे पाती हूँ जब मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है। तो अब मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, तो मुझे एक गाइडेंस वीडियो देना चाहिए। एंड पर्सनली भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ ये। तो आप लोग इस टाइम पर पूरा फोकस अपनी हीलिंग पर लगाएं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि एक गाइडेड मेडिटेशन ग्राउंडिंग पर बनाने के लिए, कि एनर्जीज़ को ग्राउंड कैसे करना है, बिकॉज बहुत से लोगों को समझ नहीं आ पाता है कि कैसे हम ग्राउंडेड करें एनर्जीज़ को। मैं कोशिश करूँगी कि एक गाइडेड मेडिटेशन बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा पाऊँ, बट अभी के लिए थोड़ा टाइम मैं खुद को दे रही हूँ ताकि मैं अपनी और अच्छे से हीलिंग कर पाऊँ और अच्छे से डिवाइन विजडम को अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाऊँ, ताकि आपको इस जर्नी पर और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल मुझे मिलता रहे इसी तरह से। एंड थैंक यू सो मच इतना वेट करने के लिए एंड इतने प्यार के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।